नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत दक्षिण पूर्व एशिया के विकास का केंद्र बनने की संभावना रखता है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि पर आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4 के मुकाबले 2 के बहुमत से रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने का फैसला किया है। मौसम विभाग ने 8 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की आशंका व्यक्त की है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में लगे ढेर सारे स्टॉलों का दौरा किया और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों से बातचीत की। 3 दिवसीय महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की संस्कृति, जीवंत कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन के अवसर और अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह महोत्सव 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से प्रेरणा लेता है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। महोत्सव के दौरान 250 से अधिक कारीगर 34 जीआई टैग वाली वस्तुओं सहित अद्वितीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ा आकर्षण ग्रामीण हाट बाजार होगा, जिसमें क्षेत्र के 320 किसानों और कारीगरों की उपज और कला का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव आर्थिक विकास को गति देगा, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया। आज नई दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि दोनों देश इस क्षेत्र में ताइवान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे एक बड़ी साझेदारी बन रही है, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य को नया स्वरूप दे सकती है। श्री जयशंकर ने कहा कि आने वाले दशक में भू राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने में सेमीकंडक्टर की बड़ी भूमिका होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीयों में विदेशी पर्यटन में बढ़ती रुचि के बावजूद जापान में अभी भी भारतीय पर्यटकों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, खाड़ी और यूरोप जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। श्री जयशंकर ने यह भी कहा कि 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा सैन्य उपस्थिति बढ़ाने से शांतिपूर्ण यथास्थिति बाधित हुई। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बातचीत के जरिए सैन्य बलों की वापसी कराने में 4.5 वर्ष लग गए। श्री जयशंकर ने कहा कि देश को अभी और तनाव कम करना है, क्योंकि इस क्षेत्र में अब भी बड़ी संख्या में सैनिक तैनात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा ही मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एकमात्र मार्ग है। उन्होंने मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज यह बात कही। राष्ट्रपति ने करीब 6 दशक पहले इस विद्यालय में पढ़ाई की थी। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वे आज अपने पैतृक गांव ऊपरबेड़ा पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल बंगड़ीपोसी में 3 रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अपने दौरे के आखिरी दिन कल रायरंगपुर जनजातीय अनुसंधान केंद्र, डंड बोस हवाई अड्डे के विकास और रायरंगपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगी। गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की दिशा में काम करने के प्रति वचनबद्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने मीडिया को बताया कि स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा और रेलवे के क्षेत्रों की सुविधाओं में सुधार होने के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों का जीवन बदल चुका है। मणिपुर के विकास को लेकर श्री राय ने कहा कि राज्य विकास के मामले में अच्छा काम कर रहा है। राज्य में देश के पहले राष्ट्रीय खेल स्कूल का निर्माण करने के लिए लगभग 443 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के योगदान को दर्शाने के लिए पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद के अन्य सदस्यों और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी प्रेरणा स्थल पर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष की शुरुआत में मुंबई की चैत्य भूमि की अपनी यात्रा का एक चित्र साझा करते हुए अंबेडकर को सामाजिक न्याय का आकाशदीप बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का समानता और मानवीय मर्यादा के लिए अथक संघर्ष लोगों को प्रेरित करता रहेगा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4 के मुकाबले 2 के बहुमत से रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने का फैसला किया है। इसी तरह स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। बैंक ने फरवरी 2023 से इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने संभावित नकदी की कमी को दूर करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% कर दिया है। इससे 1,16,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपनी मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को संशोधित कर 4.8% कर दिया है। यह पिछले अनुमान से 3% अधिक है। पंजाब से किसानों का एक समूह दिल्ली चलो आंदोलन के अंतर्गत आज शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, जिसे हरियाणा पुलिस ने वहीं रोक दिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने पंजाब हरियाणा सीमा से लगे अंबाला के 11 गांवों में इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए हैं। शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ राज्य पुलिस की कई कंपनियां तैनात की गई है। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत दक्षिण पूर्व एशिया के विकास का केंद्र बनने की संभावना रखता है। नई दिल्ली में आज पूर्वोत्तर का सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत की ओर परिवर्तनकारी दशक विषय पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति में मुख्य स्थान रखता है। इस नीति की वजह से इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। श्री सोनोवाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में पूर्वोत्तर भारत की एक मुख्य भूमिका होगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 349वां शहीदी दिवस आज भारत और विदेशों में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरु का महल और श्री हरमंदिर साहब और अन्य गुरुद्वारों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और गुरुवाणी सुन रहे हैं। पंजाब में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर में शामिल होने के लिए समुदाय रसोई स्थापित की गई है। भारत और चीन ने दोनों सरकारों के बीच प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों, प्रोटोकॉल और सहमति के अनुसार प्रभावी सीमा प्रबंधन और शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WSCC की 32वीं बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूर्वी एशियाई गौरांग लाल दास और चीन विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक हंग लियांग ने चीन का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की और वर्ष 2020 की घटनाओं से सीखे गए सबक पर विचार किया ताकि उनकी
पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस संदर्भ में उन्होंने स्थापित तंत्रों के माध्यम से राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित आदान प्रदान और संपर्क के महत्व पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने हाल ही में हुए विघटन समझौतों के कार्यान्वयन की सकारात्मक रूप से पुष्टि की, जिसने 2020 में उभरे मुद्दों का समाधान कर दिया। इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।